देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे। अब तो सतगुरु रे सत्संग में लागी, तन मन धन से हुई बैरागी। सतगुरु रे सत्संग में लागी, तन मन धन से हुई बैरागी। लड्डू स्वामी तेरा, लड्डू स्वामी तेरा हुए अब तो निराले रे। अब तो मिटे निराले। लड्डू स्वामी तेरा हुए अब तो निराले रे। अब तो मिटे निराले रे। देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे। अब तो मिटे निराले रे। देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे। अब तो मिटे निराले रे। शील जी मारी ओरे चोनरी, संतोषारी पैन मोनरी। शील जी मारी ओरे चोनरी, संतोषारी पैन मोनरी। शब्द सिमत ले ओ जो, शब्द सिमत ले ओ जो, स्वामी ने लेवे समारी रे। अब तो मिटे निराले रे। शब्द सिमत ले ओ जो, स्वामी ने लेवे समारी रे। अब तो मिटे निराले रे। देखो सूरत स्वामी
घुंघरू बाजे नीरत करनी स्वामी आगे जग मिलन हो जाए जग मिलन हो जाए अब तो हुए पमानी रे अब तो मिटे निराली रे जग मिलन हो जाए अब तो हुए पमानी रे अब तो मिटे निराली रे देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे अब तो मिटे निराली रे देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे अब तो मिटे निराली रे राधा स्वामी दयाल दर्शन पावे अजर अमर से को रावे राधा स्वामी दयाल दर्शन पावे अजर अमर से को रावे अस संयोग बन गयो अस संयोग बन गयो नजर अब मेहर की पानी रे अब तो मिटे बिहारी रे अस संयोग बन गयो नजर अब मेहर की पानी रे अब तो मिटे बिहारी रे देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे अब तो मिटे बिहारी रे देखो सूरत स्वामी से मिलवाने चाली रे अब तो मिटे बिहारी रे मालिक से मिलने की उम्र जब अंदर हो जाती है फिर अपने आप ताला बनेगा। ताला बने कहने का मतलब फिर उसको किसी चीज़ की सुध नहीं है, न तो समय को दिन रात की, न कोई चीज़ की यहाँ मोहताजगी की कहो कि ये है आज़ाद ये है। सब कुछ छोड़कर मालिक से मिलने के लिए उतावली होती है। इसके लिए मालिक जैसे उदाहरण के बतौर में इस दुनिया में भी देखो, दुनिया में आजकल का तो रवैया दूसरा तब्दील हो गया है कि महाराज के टाइम तक भी था कि आज लड़कियां ढूंढती थी। जब पति से मिलने का समय आता था तो एक अलग ही तरह के लड्डू फूटने शुरू हुए और उनसे मिलने की यानी अपने पति से मिलने की चाह में चाहे माँ बाप कितने भी प्रिय हुए, भाई बहन कितने भी प्रिय हुए, सबको छोड़ने एक बार नहीं लगा। यानी सबको छोड़ करके
सरपट दौड़ के मालिक अपने पत्नी से गले लगते। आज उसके लिए तरह तरह से कई दिन से एक एक गुना, एक एक सोच, एक एक भाव अपने लिए इकट्ठा करते। आज हम लोग यानी सुर यानी आत्मा का मालिक से वर्ग, जो हमको अपने गुरु के जरिए से मिलने वाला, जिसकी कि कहीं ना कहीं समझ तो हमको होनी चाहिए। उसके लिए हमारी उमंग किस अंग और उसके लिए हमारी तैयारी को और उसके लिए हमारा उतावलापन, बेसब्री और उसके लिए चाहत का सूर से कुछ भी छोड़ने की तत्परता यानी एक सोच किस अनुरूप हमारे साथ समाई हुई है। अगर मालिक से मिलने के लिए हम जरा सा कुछ भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं करें, ना ये कैसे छोड़ दें, वो कैसे छोड़ दें, या इसको आधार को कैसे छोड़ दें, उस आधार को कैसे छोड़ दें, ऐसे में क्या मालिक से मिलना हो सकता है? यानी एक तरफ तो कहो कि कहीं से खूंटा गाड़ रखी और दूसरी तरफ चाहत भी बनाते हैं कि हाँ मालिक से भी मिलना हो, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये तो एक तरीके से ऐसा है कि मान लो नाव को किनारे से बांध करके रखा हुआ है और रात भर चप्पू को क्यों या दिन भर चप्पू को क्यों, क्या 1 इंच भी नाव सरकती? ऐसे हमने खूंटे तो यहाँ गहरे खूंटे गड़े नहीं ना, इस तरीके से अपने खूंटों को गाड़ रखा है, चाहे चेतन संघ के जरिए से कहो, चाहे जड़ पदार्थों के जरिए से, और साथ में रहसुई करके चलते हैं। तो रहसुई नाम का चाहे आप कितने भी चप्पू चला लो, नाव आपके किनारे से आगे नहीं बढ़े। कहीं न कहीं उन बंधनों के जरिए से हम अपने आप में खड़ा करते, और ये तरीका सही है। एक तरफ तो बदहाल मालिक खत्म करना चाहते हैं, यानी सकून, शांति, आनंद हमको बख्शना चाहते हैं, और हम ऐसे बावले हुए कि उसको गहने के लिए कहीं अपने आप को इधर से छुटकारा पाने की जुगत ही नहीं लगा। जरा सा ऐसे विचार करो, जैसे अभी बात की लड़कियों में, अगर अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ना जाएगी तो क्या अपने पति के घर पहुंच जाएगी? जैसा कि आजकल का हाल है कि कहीं अपने माँ बाप को पीछे नहीं छोड़ती, हर वक्त मेरी माँ ऐसे, मेरे बाप ऐसे, मेरी माँ ऐसे, मेरे बाप ऐसे। उसका खामियाजा क्या होता है? लौट करके वापिस घर आ जाते हैं, पति का घर एक तरफ रहेगा। और काल इसी तरीके की ज्ञाति हम लोगों के साथ करता है, छलावे के साथ, कि हम भी किसी तरीके से मुझको तो ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, इसको छोड़ करके मालिक। हाँ, अंतर की एक सोच ही नहीं बनी। उस सप्तदेश रायसुनी देश का जो विशालतम, जो एक वहाँ का प्रारूप जो मालिक ने ला करके हमको सुनाया है, समझाया है, कि उसके सामने ये है क्या? तुच्छ भी नहीं, किसी गिनती में भी नहीं। तब तो कहीं हमारी सोच, धारणा यहाँ से छुटकारा पानी चाहिए। तब तो प्रबल भक्ति मालिक की करके उसको हासिल करना, एक धारणा में, अपने ख्याल में, जहन में समानी चाहिए। तब तो हम उससे मिलने की एक आतुरता लेकर के रात दिन गायत्री के मालिक में समाने का प्रयत्न करें। और जब तक ये ख्याल ही नहीं आता है, तब तक इनकी गुन्ना लगी रहती है, चाहे संसार की कहो, चाहे यहाँ पदार्थों की कहो, चाहे भोग विलास की कहो। ऐसे में निश्चित तौर से ये मनी राम के जरिए से हमने अपने आप को इधर बांध लिया, या एक तरफ से को इस पाले में अपने आप को मालिक से मालिक कनेक्शन कहो, जुड़ाव कहो, इधर से छुटकारा होकर के मिलन को संभव नहीं होता। स्वामी मेरा
काल ने लिया बसाई रे माया ने परदा डाला माया ने परदा डाला रहती रोई रे रहती रोई रे स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे एक नाता है जो एक आम इंसान के स्वरूप में हम सब के साथ है। जैसे भी बात कर रहे थे पति पत्नी के हिसाब से, आज पति पत्नी का साथ किस चीज के लिए जरूरत है? क्या सिर्फ रोटी कपड़े सामान के लिए, या पति का सुख कुछ और है? एक लड़की अपना घर छोड़ करके पति के घर क्यों जाती है? और उसकी चाहना मान लो खाली रोटी कपड़ा सामान ही है, ये उसकी नादानी कहलाई जाएगी? कुछ गलत है? आज हम अपने मालिक रायस्वामी दयाल से वर्ण करना चाहते हैं, और हम अगर मालिक रायस्वामी दयाल से ये खाली रोटी कपड़ा और सामान ही चाह रहे हैं, ये हमारी नादानी नहीं है? जैसे इस मंडल के हिसाब से एक नारी को पति का सुख एक किस निमित्त चाहिए, ऐसे सुर यानी आत्मा को स्वामी का सुख किस अनुरूप चाहिए? उसकी चाहना अंतर एक प्रबल तो होनी चाहिए। जैसे मालिक या स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोऊं? अब मान लो उस नारी को अपने पति के सुख की कल्पना भी नहीं है, उसकी सोच भी नहीं है, वो सोई पड़ी रहती है, तो क्या पति अपना सुख उसको दे सकता है? ऐसे मालिक तो हमको बहुत कुछ बख्शना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञान अवस्था के अंदर इस तरीके से गहरी नींद सोई पड़ी रहती है। चाहे माया में कहो, चाहे भोगों में कहो, चाहे पदार्थों में कहो, चाहे ये नश्वर संगी साथी में कहो, ऐसे में मालिक अपना सुख दे तो कैसे दे? यानी जब तक चेतन अंग लेकर के उनकी तरफ हम अपने आप के रुजू नहीं करेंगे, मालिक के सुख की अनुभूति नहीं पाई जा सकती। ये कई तुलनात्मक चीजें ऐसी जिनसे समझा जा सकता है अपनी स्थिति को, अपनी सोच को, अपनी भावना। और जब तक हमारी सोच, हमारी भावना एक सच्चे आनंद के लिए अपने आप को तैयार नहीं करें कि हमको मालिक से वरण इसलिए करना, भौतिक सुखों के लिए नहीं, सुर्त यानी आत्मा की तृप्ति के लिए, तब तक हम मालिक से मालिक की पुकार करेंगे ये रायसन बस अब तो ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ऐसी अंतर से ये एक सोच, ऐसी पुकार, ऐसी टेप नहीं निकलती। तब तक हम लोग कहीं ना कहीं निमित्त मात्र के साथ उस मालिक को याद करते हैं या उसको आराधते हैं, और ये कतई दुरुस्त है। इतने निमित्त मात्र के लिए हमने संत मत रायसुनत की सत्संग को नहीं कहा कि उससे सरोकार सिर्फ इसलिए कि बस मेरा ये काम सर जाए, मेरा ये काम सर जाए, ये सोच से मालिक क्या स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोऊं? मालिक तो हर वक्त पुकार रहा है, मालिक तो हर वक्त जाग रहा है, टेर लगा रहा है कि आजा आजा आजा, कहीं बढ़िया तो सही, पिछला खूंटा छोड़ करके मालिक के साथ जुड़े तो सही, तब तो कहीं जाकर के एक मिलने का जोग बनेगा, तो जाकर के मुलाकात होगी, तो हम जाके अपने आप को उनमें तद्रुप कर पाएंगे। जब तक किसी धारणा से अपने आप को बने रहेंगे, कहीं अपनी सोच में भिन्नता ला करके होगी, क्या उस मालिक से मालिक की सोच आएगी हमारे अंदर? क्या उस कदर को समझ पाएंगे? और ऐसे में इस नश्वर जगत का पति अपने पास नहीं पड़ता, तो क्या रायसुनी दयाल हमारे साथ जुड़ पाएंगे? अपने घर से
यहाँ नहीं मेरा कोई रे, यहाँ नहीं मेरा कोई रे, कब आएंगे सतगुरु दाता, कब आएंगे सतगुरु दाता, उनको रहती जोई रे, उनको रहती जोई रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, उनमें कौन सुने मेरी उनमें कौन सुने मेरी आंसुअन लड़ियाँ कोई रे, आंसुअन लड़ियाँ कोई रे, सतगुरु के गल में पैना, सतगुरु के गल में पैना, होंगे वो सहाय रे, होंगे वो सहाय रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, स्वामी का संदेश सवेरा रे, स्वामी का संदेश सवेरा रे, देंगे मिलन की राई रे, देंगे मिलन की राई रे, उनके संग में चाल मारोगे, गुरु के संग में चाल मारोगे, राधा स्वामी मिलोगे प्यारे रे, राधा स्वामी मिलोगे प्यारे रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोए रे, स्वामी मेरा जागे मैं कैसे सोए रे। देखिए कोई चीज जिस निमित्त हो, जब तक उस चीज की समझ नहीं होती तब तक हम उस चीज को उस अनुरूप गए ही नहीं। आज हमारे घर में मान लो कोई चांदी का बर्तन होता है कि सोने का बर्तन होता है, आज जब तक हमको समझ ही नहीं आएगी कि उस चांदी का है कि सोने का है कि उसको किस तरीके से किस वक्त इस्तेमाल करना है, हम उसकी क्या कदर करते हैं।
हम तो उसको कांटे पीतल के भाव दे देते, यानी जैसे तैसे बरत लेते हैं। जिस दिन उसकी कदर समझ में आएगी, हम उसको तरीके से तो बरतेंगे, उसकी कदर करेंगे, उसकी अहमियत को समझेंगे। आज जो हमको मालिक के स्वरूप में, गुरु रूप में जो मालिक की धार में, आज हमको किस अनुरूप उनके साथ अपना बर्ताव करना चाहिए, उनसे किस निस्बत हमारी सोच जुड़नी चाहिए। जब तक इसकी समझ नहीं होती तब तक जैसे भी बात करें, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये करते। जिस दिन समझ आ जाएगी कि उनसे हमें क्या दाद चाहिए, तब अपनी एक सोच की भिन्नता के साथ हम उनसे चार पुस्तक लेकर के आज हम लोग पेश आएंगे कि बस मालिक अंतर में स्वरूप दे दो, कि बस मालिक अंतर में शब्द दे दो, कि घटके पट खोल दो, कि बस मालिक यहाँ से लेकर के अपने धाम पहुँचा। अभी तो हम लोगों की इस धाम से निकलने की सोच भी नहीं बनती, और मान लो कभी बनती भी है ना, कब? जब यहाँ किसी तरह किसी माहौल के साथ पूरी तरह दुखी हो जाते, बस उतने पर जहाँ वो माहौल डला नहीं, बस हम तो यही अच्छी है। ये कौन सी धारा है? जो आज हमको इतना अवसर मिलता है सत्संग के जरिए से, कहीं मालिक के अनुभव के जरिए से, कहीं तो एक उनकी महिमा का अंतर में समाना वाजिब होता है कि वो मूर्त किस अनुरूप, किस निमित्त आज रायस में नाम हमको किस निमित्त मिला। ये और कोई सत्संग और कोई छोड़ कि कहीं भी चले गए, किसी भी तरीके से बरत के आ गए, उस अनुरूप नहीं। ये संत मत की सत्संग, रायस मत की सत्संग, इसकी कदर किस कदर चित्त में समानी चाहिए कि अंतर तार तार होकर के दुनिया से एक सोच, एक धारणा, एक मालिक के निमित्त और कुछ नहीं। क्या ये हमारी चित्त में उस स्वरूप के साथ जुड़ने की लगन नहीं होनी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मालिक मुझे इस दुनिया में। आज जो अपन दुआ पढ़ते हैं, सारे जुबान पढ़े कि साईं इतना दीजिए जामे गुरु समझ, बस मालिक इतना दे दो जिससे गुजर बसर, और इसकी चाहना है। अब तो चाहना कहो तो ये भी कि जल्द से जल्द तुम्हारा मेरा, कि जल्द से जल्द इस मंडल से निकल करके अपने घर जाए। जिस दिन ये अपने अंतर की सोच में जुड़ जाएगा, लगन का स्वरूप दूसरा, यानी जो मालिक का नाम लेते हैं उसमें प्रबलता और उसके साथ चित्त का एक समान, ये अलग ही सोच रूप में सामने आए, और उसके साथ देखो किस तरीके का एक अलग अंतर का आनंद। थोड़ा सा अपन ख्याल करें तो समझ में आ सकता है, जहां वो लगन होगी फिर और कोई सोच हमारे आसपास ठीक ही नहीं सकती कि कोई आकर के हमको डिस्टर्ब करे, कि हमारे ख्याल को इधर से उधर कर सके, मजा लेते, क्योंकि उस सोच के सामने और सब सोचें मौनी हो जाए, उसकी कोई कदर कीमत। लेकिन महिमा समझ में आएगी उस वक्त के साथ ही हमारी अपने आप की लगन का स्वरूप परिवर्तन। गुरु प्यारे करे आज जगत उधारे, पिता प्यारे करे आज जगत उधारे, स्वामी प्यारे करे आज जगत उधारे, जीवन पोती दुखी देख कर जीवन
प्यारे करे आज जगत उद्धार। स्वामी प्यारे करे आज जगत उद्धार। बाकी जीव जंतु मर जग में, बाकी जीव जंतु मर जग में। मेरे दृष्टि करे गुरु दयाल। दाता मेरे दृष्टि करे गुरु दयाल। गुरु प्यारे करे आज जगत उद्धार। पिता प्यारे करे आज जगत उद्धार। जस तस उनका काज बनाया, जस तस उनका काज बनाया। अपनी दया से गिरवाधार। स्वामी अपनी दया से गिरवाधार। गुरु प्यारे करे आज जगत उद्धार। पिता प्यारे करे आज जगत उद्धार। कोई जीव खाली नहीं छोड़ा, कोई जीव खाली नहीं छोड़ा। सब पर मेहर की दृष्टि डाल। दाता सब पर मेहर की दृष्टि डाल। गुरु प्यारे करे आज जगत उद्धार। स्वामी प्यारे करे आज जगत उद्धार। मालिक राधा स्वामी प्यारे, कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे। जीव जंतु सब लीने तार। दाता जीव जंतु सब लीने तार। गुरु प्यारे करे आज जगत उद्धार। स्वामी प्यारे करे आज जगत उद्धार। कौन सके उन महिमा गाए, कौन सके उन महिमा गाए। शेष महेश
शरण